स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है घातांक। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ें। और क्लास 12 का मैथ का पूरा सिलेबस मैं आप कराऊंगी। अगर आपके कोई मिलने वाले या परिवार में कोई बच्चे हैं क्लास 12 के, तो आप उनसे भी कहें, उसका भी लिंक एक अलग से दिया हुआ है, तो आप उनसे भी कहें कि वो इस लिंक से जुड़े। और इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब टॉपिक पे आते हैं अपन घातांक। घातांक में देखिए, सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण जो भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूले के बिना उसके क्वेश्चन नहीं हो पाते, है ना। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, घातांक क्या होता है, किसी भी संख्या को उसके गुणकों के रूप में लिख सकते हैं अपन। जैसे कि आप 2 लिखते हो, 2 गुना 2। अब यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार है ना, यानी 3 बार गुना है। तो 3 बार गुना है, उसी को हम घात रूप में 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना, कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या जितनी बार रिपीट होती है उसको उसकी घात के रूप में लिख दिया जाता है, तो यही घात कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे a की घात m के रूप में है, a की घात m के रूप में है, तो a तो यहाँ पर क्या होता है, आधार। a तो है आधार बोलते हैं, और ये जो m है ये क्या बोलते हैं, घात, इसे हम बोलते हैं घात। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछा जाए इसमें आधार बताइए, तो इसे हम आधार बोलते हैं। जिस संख्या के ऊपर घात लगी रहती है, तो ये तो घात होती है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, उसका आधार बोलते हैं। तो यहाँ पर आधार 2 है, तो 2 का घात है 3, तो मतलब 3 इसका घात हो गई। अब देखिए, इसके बाद इसके फॉर्मूले पे जब हम आते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है a की घात m गुणा a की घात n। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जब 2 घात के रूप में आपके पास संख्याएं दी हुई हो और वो गुणा के रूप में हो, तो उनके आधार समान है, a और a, यानी उनके आधार समान है और घात अलग अलग है। तो हम उसे सॉल्व करते टाइम क्या कर सकते हैं, एक बार आप आधार a को लिख दीजिए और दोनों घातों को जोड़ दीजिए, m प्लस n। ये फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, इसको फॉर्मूले के रूप में रटो तो कोई बात नहीं है। और अगर दिमाग में वैसे रख लो कि यदि आधार समान है, घात अलग अलग है, तो घातों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से भी आप दिमाग में रख सकते हो। इसी प्रकार से भाग के रूप में यदि आपके पास है a की घात m है भाग a की घात n, या फिर दूसरा रूप इसका बटे के रूप में मिलेगा आपको, a की घात m बटे a की घात n। इस रूप में अगर आपको दिखे, इन दोनों में से कोई सा भी रूप आपको दिखे, तो यहाँ पे तो हमने क्या किया था, जोड़ किया था। अब हम भागी कर देंगे, a की घात m माइनस n, ठीक है। तो इसको ऐसे भी अपन दिमाग में रख सकते हैं, जब 2 आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और वो बटे या भाग के रूप में हो, तो घातें माइनस हो जाती है। आप इस रूप में भी इसे याद कर सकते हैं। तीसरा है कि एक कोई आधार है, उसकी घात m है और उसकी होल घात n है, यानी घात के ऊपर घात। यदि घात के ऊपर घात आपको दिखे, जरूरी नहीं है कि वो एक घात के ऊपर एक ही हो, 2 3 भी हो सकती है। इस प्रकार से भी आपको दिख सकता है, 1 की घात 3 और इसकी भी घात दिख जाए और दिख जाए। तो इस प्रकार से जब घात के ऊपर घातें होती हैं, तो दोनों घातें, ये 3 घात जितनी भी घातें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की घात m गुणा n, इस प्रकार से हो जाती। तो 3 फॉर्मूले तो आपको ये दिमाग में रखने हैं। इसके बाद में 4 नंबर पे आता है अपना a इंटू बी की होल घात यदि n है। इस प्रकार से यदि आपको कोई क्वेश्चन दिखे कि a और b 2 आधार हैं, उनकी होल घात क्या है, n है, तो आप इन दोनों को अलग अलग खोल सकते हैं, a की घात n इंटू बी की घात n। या फिर इसका जस्ट अपोजिट भी सॉल्व करने के बहुत काम आता है कि यदि 2 आधार अलग अलग हैं, 2 आधार अलग अलग है गुणा के रूप में, और उनकी यदि घात समान है, तो आप उन दोनों आधारों को गुणा के रूप में लिख सकते हैं और एक बार जो उनका समान घात है वो लगा सकते हैं। जैसे कि ये और था, इससे कंपेयर करें अपन, तो इसमें क्या था, इसमें घातें अलग अलग थी तो अपन ने जोड़ दिया था। उसमें क्या है, उसमें घात समान है, तो एक बार अपन ने घात को लिख दिया है और आधार को क्या कर दिया है, गुणा कर दिया, एक साथ लिख दिया दोनों को, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों अलग है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। अब इसी प्रकार से जैसे ये है वैसे ही, जैसे ये तो गुणा में था, वैसे बटे में यदि वो
a/b की होल घात n हो तो भी हम अलग अलग खोल के लिख सकते हैं कि a की घात n बटे b की घात n। ठीक है, अलग अलग हमने ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में क्या लगा दी, घात लगा दी। इसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो ये तो शायद फिर भी आपके दिमाग में ही रह जाती हैं, लेकिन माइनस वाले क्वेश्चन जो घात माइनस में होती है उसमें आप बहुत ज़्यादा गलती कर देते हो कि जैसे कोई आधार a है उसकी घात माइनस है, -m। m का मतलब तो घात ही है, लेकिन वो घात तो कैसी है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो आप क्या करोगे, अगर वो ऊपर है तो आप उसको बटे में ले जाओ, नीचे जाते ही घात क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, a की घात m। ठीक है, अपन 1/a की पावर m कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो घात धनात्मक हो जाती है। और ऐसे ही यदि इस प्रकार से होता a की घात -m अपॉन में यदि ऋणात्मक है तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगी a की घात m। इस प्रकार से हम करते हैं ना, यानी ऊपर माइनस में तो नीचे ले जाओ, नीचे माइनस में तो ऊपर भेज दो। इसके बाद में 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि a की पावर 0 इसका मान, यदि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी आधार कोई भी संख्या हो उसकी घात यदि 0 है तो उस पूरी संख्या का मान, इस पूरे का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चंस पे जो अब तक किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं और अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे यूपी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि 9/7 की होल घात 3 इंटू 49/81 की पावर है 2x - 6 इक्वल टू 7/9 की होल पावर 9 है तो x का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते टाइम ये दिमाग में रखेंगे कि भाई ये इक्वल है इसके, और यहाँ पर अपन को आधार भी दे रखा है डायरेक्ट और घात भी दे रखा है। इसका मतलब हम इधर की साइड भी हम इसी रूप में यदि बना दे 7/9 की घात के रूप में, तो हम इस x का मान निकाल सकते हैं तुलनात्मक रूप से। क्योंकि जैसे तुलना अब तक आपने की है इस रूप में, मान लो कि भाई a की घात m बराबर b की घात m है। ठीक है, a की घात m बराबर b की घात m है, मतलब यदि घात समान हो तो इसका मतलब आप समझ जाया करो कि आधार भी समान होंगे, आधार भी समान होंगे। इसी तरीके से यदि a की घात m बराबर a की घात n हो, यानी आधार समान हो और यदि घातें अलग अलग हो और बीच में इक्वल है तो इसका मतलब भी आप क्या समझते हो कि इनके घात समान होंगे, कि m और n का मान बराबर है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसे आप फॉर्मूले के रूप में रटो तो फॉर्मूले के रूप में रट सकते हो, है ना। और वैसे दिमाग में रखो तो दिमाग में वैसे भी अपन रख सकते हैं कि इक्वल का मतलब ही ये होता है कि भाई उसके आधार भी समान है और उसकी घात भी समान है ना। अब देखिए तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए 9/7 की घात 3 इंटू 49, अब 49 हम जानते हैं 7 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो हम इसको 7 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, है ना। 7 का स्क्वायर, और 81 किसका होता है, 9 का होता है, तो 9 का स्क्वायर, और इसकी होल घात है 2x - 6 बराबर 7/9 की घात है 9। अब देखिए ये है 9/7 और यहाँ पर है 7/9, है ना, जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसको ऊपर नीचे ले जाएं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a की घात m बराबर 1/a की पावर -n, यानी नीचे जाते ही घात किस में चल जाती है, माइनस में, ऋणात्मक हो जाती है। मतलब माइनस की यदि घात है, ऊपर है तो आप उसको नीचे ले जाओ, प्लस के लिए नीचे है तो ऊपर ले जाओ। तो अगर हम इसका अपोजिट करें कि घात तो हमारी कैसी है, धनात्मक है, लेकिन हम इसको अपोजिट करेंगे, जैसे कि मैं इसको एक एक स्टेप खोल के समझाती हूँ आपको कि इसका मतलब है 9 की घात 3/7 की घात 3, यही है ना फॉर्मूले के रूप में मैंने 3rd नंबर बताया था, a/b की होल पावर n। तो क्या होता है, a की घात m
और b की घात m, ऐसे अलग अलग हम खोल सकते हैं, है ना। तो हमने अलग अलग खोल दिया। अब मैं इसको क्या करना चाह रही हूँ, 7/9 के रूप में बनाना चाह रही हूँ। तो 7 तो ले जाती हूँ ऊपर और 9 ले जाती हूँ नीचे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 7 की घात -3 और ये 9 नीचे आ जाएंगे तो 9 की घात -3 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, आ गई बात दिमाग में। अब इंटू 7/9 इसकी होल घात 2 लगा सकते हैं अपन, दोनों के ऊपर है 2 है ना, 2 इंटू 2x - 6 बराबर 7/9 की घात 9। ठीक है, अब देखिए 7/9 की होल घात क्या लगा सकते हैं अपन, -3, क्योंकि दोनों के ऊपर -3 लग रहा है, तो एक साथ हमने लगा दिया, इंटू 7/9 की घात, इसे हम सरल करेंगे, ये गुणा है इस पूरे से, तो कितने हो गए 4x - 12 बराबर 7/9 की घात 9। अब देखिए इसकी भी घात 7/9 है, इसकी भी घात 7/9 है, इसका मतलब आधार समान है। आधार समान है और घात अलग अलग है। फॉर्मूला नंबर 1 बताया था कि a की घात m गुणा a की घात n क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो इनकी घातों को आप जोड़ दो तो 7/9 की घात हो गई अपने पास -3 प्लस 4x - 12 बराबर 7/9 की घात 9। हाँ, तो देखिए अब ये बराबर है इसके, ठीक है। तो अब इनके क्या है, आधार समान है, तो इसका मतलब इनकी घात भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो अब हम इनकी आपस में तुलना करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, आधार समान हो तो क्या होती है, घातें बराबर। तो इसका मतलब हो गए, इसे हम सॉल्व करके एक साथ लिख देते हैं, -12 और -3 कितने हो गए, -15 प्लस 4x बराबर हो गए 9 के। तो देखिए 4x बराबर -15 उधर जाएंगे तो प्लस के हो गए 15 और 9 हो गए 24। तो x का मान आ गया 24/4 6। x का मान क्या मिल गया हमको, 6। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा A। इस प्रकार से हम इसमें x का मान निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपने यूपी टेट में आया हुआ है 2020 में। इसमें आपसे पूछ रहा है 49 की घात 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, 50 से, 48 से, 29 से या 8 से। और फिर ऑप्शन ABCD ये हैं 1 और 3, मतलब इनमें से किसी भी 2 संख्याओं से विभाजित है क्या। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपके दिमाग में नहीं बैठता, क्योंकि आप सोचते हो 49 की घात हम 15 बार करना इम्पॉसिबल है हमारे लिए एग्जाम में, और फिर उसमें से 1 माइनस करने के बाद ही हमें पता लग सकता है कि वो संख्या किस टाइप की है ना। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एक दिमाग में रखो इस बात में कि जब क्वेश्चन में x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप में हो, एग्जाम में अधिकतर ये a का मान 1 ही मिलता है, अधिकांश क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इस प्रकार का हो तो आपको भी पता है x की पावर n माइनस a की पावर n हमेशा और हमेशा x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके गुणनखंड जो अपन करते हैं अलजेब्रा में आपने किए होंगे, तो x की पावर n माइनस a की पावर n हमेशा x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम x माइनस a इसमें से निकाल लेंगे और अगर वो संख्या जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी वही इससे विभाजित होगा। तो अब देखिए, क्योंकि अपने पास x का मान है 49, क्या है 49, माइनस a का मान क्या है 1 है ना भाई। अपना क्वेश्चन इसी रूप में तो है, x मतलब 49 की घात 15 माइनस a मतलब 1 की घात 15 लिख सकते हैं ना, 1 की घात तो आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इसी रूप में तो हो गया ये x की पावर n माइनस a की पावर n, इसी रूप में है, ठीक है। तो x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा तो 49 माइनस 1 मतलब 48 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। अब 48 के भी गुणनखंड हम कर सकते हैं, और तो 6 8 48 होते हैं, 6 इंटू 8, फिर 8 के भी करा जा सकता है, 4 दूनी 8, ठीक है। और 6 के भी हो जाते हैं 3 इंटू 2, लेकिन ऑप्शन में इस टाइप से नहीं दे रखा, 50 है, 48 है, 29 और 8 है। तो 48 से तो होगा ही होगा,
ठीक है, एक तो सेकंड हो गया और एक ये 8 4 नंबर का हो गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, 2 और 4 है सी आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 तथा 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या है। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी टेट में आया हुआ है। इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इस प्रकार से जब घात के रूप में सभी संख्याएं हैं अपने पास, तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, या तो आप इनके आधार समान कर लो या फिर इनके घात समान कर लो, तभी हम आइडिया लगा सकते हैं। तो आधार तो समान हो नहीं सकते क्योंकि 2, 3, 4, 5 सबसे छोटे से छोटे आधार है ये, तो हम इसके घात ही समान कर लेते हैं। तो देखिए सब 10 के ही गुणज हैं, इसलिए हम इसको 10 के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 की घात 5 की होल घात 10, ठीक है। इसी प्रकार से 3 की घात 4 की होल पावर 10, क्योंकि आपको पता होगा घात के ऊपर घातें होती है तो घातें गुणा हो जाती है। तो इसका मतलब 5 × 10 50 ही है, ये 4 × 10 40 ही है, ठीक है। इस प्रकार से हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं ना, 40 को 10 × 4, तो हमने इस प्रकार से कर दिया इसको। ऐसे ही 4 की घात 30 है तो 3 × 10 लिख सकते हैं, तो 4 की घात 3 × 10 इस रूप में लिख दिया। ऐसे ही 5 की घात 2 × 10, तो हम 5 की घात 2 और 10 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक स्टेप कम कर दी मैंने, है ना। अब देखिए 2 की घात 5, इसका मान कितना होता है, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 की घात 10। ऐसे ही 3 की घात 4, 3 3 और 3 27, 3 81, तो 81 की घात 10, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64 की घात 10, और ऐसे ही 5 की घात 2 है तो 25 की घात 10। अब देखिए सबकी घातें समान है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका आधार सबसे छोटा है वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आधार 81 है, और 81 किससे आई थी, 3 की घात 40 से, तो 3 की घात 40 ही सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर है k इंटू 4 की घात 95 हो तो k का मान क्या होगा। k का मान निकालना है हमको। अब देखिए हमको दोनों तरफ तुलना करके ही k का मान निकाल सकते हैं हम। तो अब यहाँ पर घात के रूप में दिए हुए हैं और सब हम देख रहे हैं 4 की घात 95 से ऊपर ही है, और ये सब किसके रूप में है, प्लस और माइनस के रूप में। अगर गुणा भाग के रूप में होते तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, गुणा में क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है, और भाग में घातें माइनस हो जाती है। लेकिन प्लस माइनस के रूप में तो प्लस माइनस में कोई फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। मिनिमम क्या आ रहा है, 4 की घात 95 आ रहा है दोनों में, तीनों में। तो अब देखिए जब 4 की घात 95 हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गई कि भाई इस प्रकार से कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, यही तो होता है। तो जब 4 की घात 97 में से मैंने कितने भाग निकाल लिए, 4 की घात 95, यानी 4 की घात 95 का जब भाग दिया तो अब देखिए 95 ऊपर जाकर भाई किसके रूप में है, ये भाग के रूप में, तो माइनस के 95 हो जाएंगे, और 97 में से 95 गए तो कितने बचे, 4 की घात 2, है ना। तो 4 की घात 2 इस प्रकार से बचेंगे, इसमें घातांक में इस प्रकार से कॉमन लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर जब 4 की घात 95 कॉमन लिया तो कितने बच गए, 4 की घात 2 बच गए। अब देखिए फिर माइनस 4 की घात 96 में से 95 ले लिया तो 1 4 बच गया, है ना, और प्लस 4 की घात 95 जब पूरा पूरा बाहर आ गया तो अंदर 1 कुछ भी नहीं है, मतलब 1 कॉमन, बराबर k इंटू 4 की घात 95। अब एक गुणा के रूप में है, 4 की घात 95 यहाँ भी है और 4 की घात 95 इधर भी है, तो दोनों जगह कैंसिल हो गए। यहाँ पर अपने पास ये बच गया, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो गए 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर k, तो 16 में से 4 गए 12 और 1 13 बराबर k, तो k का मान मिल गया हमको 13, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी टेट में आया हुआ है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो रीट में आया हुआ था। तो
तो यदि 13 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 की होल पावर है 3/2 है बराबर 6 की घात 3 इंटू ए है, तो ए का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ए का मान पूछने के लिए वही बराबर में अनुपात करेंगे, इक्वल करके इनका मान निकालेंगे। तो ये इसको पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व, 13 का वर्ग है तो 13 का वर्ग अपन जानते हैं 169 होता है, माइनस 5 का वर्ग 25 की घात है 3/2 बराबर 6 की घात 3 इंटू ए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब 169 माइनस 25 क्या होता है 144, और 144 होता है 144 किसका वर्ग होता है, ये भी आप जानते हो 12 का वर्ग होता है। तो 144 को हम 12 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, 12 की घात 2 लिख सकते हैं, और इसकी होल घात क्या लग रही है 3/2 बराबर 6 की घात 3 इंटू ए। अब देखिए घात के ऊपर घातें होती है तो घातें गुणा हो जाती है, तो 12 यहीं पे कैंसिल कर देती हूँ, ये दोनों आपस में गुणा हो गए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गए 12 की घात 3 बराबर 6 की घात 3 इंटू ए का मान निकालना है तो इसको पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण करने से ए बराबर क्या आ जाएगा, ये जो 6 की घात 3 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 12 की घात 3 मतलब 12 गुना 12 गुना 12 बटे 6 की घात 3 मतलब 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 2 कितनी बार गुना है 3 बार, तो 2 की घात 3। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें से ए। तो घातांक के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।